शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को विशेष दर्जा दिया गया है। कहते हैं इस अमावस्या पर व्रत पूजन करने से बेहद पुण्य मिलता है। आज ही सोमवती अमावस्या है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस अमावस्या पर व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सोमवती अमावस्या पर दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन दान करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में इस दिन विधि विधान पूजा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा जरूर सुननी चाहिए। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे वह एक बेटी थी। उनके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा डालती तो ले लेता, बेटी डालती तो नहीं लेता और बोलता बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। उसे सुनकर बेटी दवली होने लगी तो बेटी की माँ पूछने लगी, तू क्यों सूख रही है? बेटी ने माँ को जोगी वाली बात सुनाई। दूसरे दिन माँ छुप कर देख रही थी कि बेटी ठीक ही कह रही है। उसने जोगी को कहा, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू दुराशीष देता है। जोगी ने कहा, उसका भाग्य ही ऐसा है। तो माँ बोली, इसका उपाय बताओ। जोगी बोला, 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो अपना फल इसे देवे तो दुख टले। सोना धोबन को तलाशने लगे। रास्ते में पीपल के नीचे माँ बैठी और देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को खा जाएगा। उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया, उसे चोंचे मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड्डा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांग। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार पहुंचा दे। गरुड़ ने सोना धोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहाँ सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। बहुएं काम करते बहुत लड़ती थी। सोना धोबन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकारनी सारा काम कर देती। सब सोचने लगे ये काम कौन करता है। सोना धोबन ने सोचा, कौन सी बहू ज्यादा काम करती है देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई, सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। धोबन पूछने लगी, तू किसी स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? तो साहूकार भी बोली, मेरी बेटी को तू अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य देने सहित और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई, घर आई और ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हे के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाल कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तब सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया। तब उसे जीवन दान देने के लिए धोबन ने उसके ऊपर छोटे दिए और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वो अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, तुझे मैं क्या दूं? धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में सोमवती अमावस आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे, 13 टुकड़े एक जगह रखे। वो पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के पीछे गाड़ डाच दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस का फल मेरे पति को होना। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो किया हो वो दान दो। ब्राह्मणी बोली, रास्ते में अमावस आई तो मैं कुछ नहीं कर पाई और जो किया वो पीपल नीचे गाड़ आई। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि यहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। उन्हें इकट्ठे करके वो घर आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कुछ न किया। धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो जिसको दे दो। ब्राह्मण ने नगर में ढिढोरा पिटा दिया, सब जने सोमवती अमावस का व्रत किया करो। हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको अमर सुहाग देना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी।